चलिए आज बात करते हैं उस किताब के बारे में जिसने अनगिनत लोगों की जिंदगियां बदली हैं। थिंक एंड ग्रो रिच। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि ये तो सफलता का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा फॉर्मूला जो किसी की भी सोच और आर्थिक स्थिति को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर सफलता कोई किस्मत का खेल ना हो, बल्कि एक विज्ञान हो। एक ऐसा विज्ञान जिसे सीखा जा सके। यही वो सवाल था जिसने नेपोलियन हिल को सालों तक सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने ये जानने की ठानी कि क्या कामयाबी का कोई ऐसा पक्का फॉर्मूला है जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो हिल ने किया क्या? उन्होंने अपने समय के 500 से भी ज्यादा सबसे कामयाब लोगों की जिंदगी को खंगाला, ये पता लगाने के लिए कि आखिर इन सब में, इनकी सोच में कॉमन क्या था। और ये कोई एक दो दिन का काम नहीं था। इस मिशन में उन्हें पूरे 20 साल लग गए। सोचकर देखिए, 20 साल। उन्होंने थॉमस एडिसन और हेनरी फोर्ड जैसे बड़े बड़े दिग्गजों के साथ बैठकर उनके दिमाग को पढ़ा ताकि सफलता के असली राज बाहर आ सके। तो इस 20 साल की लंबी रिसर्च से जो सिद्धांत सामने आए, वही इस किताब की जान है। तो चलिए एक एक करके उन रहस्यों को समझना शुरू करते हैं। आज हम इन सिद्धांतों को 3 मेन पिलर्स में समझेंगे। पहला मानसिकता, दूसरा योजना और तीसरा गति। फिर एक बहुत ही कमाल की कहानी देखेंगे और आखिर में बात करेंगे उस सबसे बड़े सबक की जो इस किताब से मिलता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है मानसिकता। हिल का मानना था कि हर बड़ी कामयाबी की जड़ हमारे विचारों में ही होती है। मतलब सफलता बाहर की दुनिया में शुरू होने से पहले हमारे दिमाग के अंदर शुरू होती है। ये एक दिमागी खेल है। और इस खेल की शुरुआत होती है एक प्रबल इच्छा से। देखिए, ये सिर्फ एक छोटी मोटी चाहत नहीं है, ये एक जुनून है। एक ऐसी जिद, एक ऐसी आग जो तब तक शांत ना हो जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। जैसा कि नेपोलियन हिल ने खुद कहा था, इच्छा सभी उपलब्धियों का शुरुआती बिंदु है। मतलब जब तक किसी के अंदर कुछ पाने की जिद नहीं होती, तब तक दुनिया में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। तो सवाल ये है कि इस इच्छा को हकीकत में कैसे बदलें? हिल इसका जवाब देते हैं, अपने मन को प्रोग्राम करके। जब कोई इंसान रोज खुद से कहता है मैं सफल हो रहा हूं और उस सफलता को महसूस करता है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन उस लक्ष्य को सच करने के रास्ते अपने आप खोजने लगता है। ठीक है, सो माइंडसेट तो तैयार हो गया, लेकिन सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा ना। यहीं पर आता है हमारा दूसरा स्तंभ, योजना। ये वो पुल है जो हमारे सपनों को हकीकत की दुनिया से जोड़ता है। एक अच्छी ठोस योजना बनाने के 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, जिस भी फील्ड में है उसमें स्पेशल नॉलेज हासिल करें। दूसरा, अपनी कल्पना की शक्ति का इस्तेमाल करके नए नए आइडियाज सोचें। और तीसरा, उन आइडियाज को एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान में बदल दें। और ये बात हमेशा याद रखने वाली है। जैसा कि हिल कहते हैं, अगर इसकी कल्पना की जा सकती है तो इसे बनाया भी जा सकता है। हमारा दिमाग ही वो फैक्ट्री है जहां विचार हकीकत का रूप लेते हैं। दुनिया की हर बड़ी दौलत पहले किसी के दिमाग में एक विचार के तौर पर ही तो आई थी। ओके, तो अब हमारे पास एक मजबूत मानसिकता है और एक पक्की योजना भी। लेकिन बिना एक्शन के ये सब बेकार है। यहीं पर आता है हमारा तीसरा स्तंभ, गति यानी मोमेंटम। ये वो ईंधन है जो सपनों को उड़ान देता है। यहाँ हिल एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया देते हैं, मास्टरमाइंड का। इसका मतलब है कि जब 2 या 2 से ज्यादा दिमाग एक ही लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं, तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है जो किसी भी अकेले इंसान की ताकत से कई गुना ज्यादा होती है। इसीलिए सही लोगों का साथ होना इतना जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, अकेले कोई इंसान शायद एक पहाड़ को धकेलने की कोशिश कर सकता है, लेकिन एक मास्टरमाइंड टीम के साथ उस पहाड़ को हिलाया जा सकता है। जब सही लोग एक साथ आते हैं तो सफलता की रफ्तार तेज हो जाती है और बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान लगने लगती है। और इस गति को बनाए रखने का सबसे बड़ा राज है दृढ़ता। हिल का मानना था कि ज्यादातर लोग इसीलिए नहीं हारते कि वो फेल हो जाते हैं, बल्कि इसीलिए हारते हैं क्योंकि वो पहली या दूसरी मुश्किल आने पर ही कोशिश करना छोड़ देते हैं। याद रखिए, कुछ समय के लिए हारना और हमेशा के लिए हार जाना, इन दोनों में सिर्फ दृढ़ता का ही फर्क होता है। अब एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो इन सभी सिद्धांतों को एकदम जिंदा कर देगी। ये कहानी है एडविन सी बार्न्स की।
एक ऐसे आदमी की जिसने सिर्फ अपनी सोच के दम पर अपनी किस्मत ही बदल डाली। देखिए, बार्न्स के पास ना पैसा था, ना कोई जान पहचान, लेकिन उसके सीने में एक आग थी, महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का पार्टनर बनना। बस इसी एक विचार के साथ वो एक मालगाड़ी में बैठकर एडिसन के पास पहुंच गया और कोई भी काम करने को तैयार हो गया। सालों तक उसने इंतजार किया और जब एक मौका आया तो उसे इतनी मजबूती से पकड़ा कि वो एडिसन का सबसे कामयाब पार्टनर बन गया। ये कहानी साबित करती है कि एक प्रबल इच्छा किसी भी रुकावट से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तो इन सभी सिद्धांतों का, इस पूरी किताब का असल निचोड़ क्या है? वो एक चीज क्या है जो सफलता की असली चाबी है? इस किताब का सबसे बड़ा, सबसे गहरा रहस्य बस यही है। हर कामयाबी, हर दौलत, हर बड़ी सफलता की शुरुआत किसी बैंक में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में, एक विचार से होती है। आखिर में धन और सफलता कोई जादू नहीं है। ये तो बस सोचने के एक खास तरीके का नतीजा है। सोच बदलो तो जिंदगी खुद ब खुद बदल जाती है। तो अब सवाल ये उठता है, वो प्रबल इच्छा क्या है? वो कौन सा एक सपना है जिसके लिए सब कुछ दांव पर लगाया जा सकता है? क्योंकि जैसा आज हमने देखा, हर महान कहानी की शुरुआत असल में वहीं से होती है।